हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा क्रॉप टॉप का डिजाइन। तो काफी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी क्रॉप टॉप के लिए, सो मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए व्हाइट कलर में बहुत ही प्यारा सा क्रॉप टॉप। तो ये है इसका फ्रंट और बैक। खूबसूरत सा नेक, बोट नेक का पैटर्न है इसका और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लुक दे रहा है। तो पूरा मैंने इसे बीच से बनाया है, ये आप टिक्की देख सकते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और सेम ही पैटर्न को पूरा चारों तरफ बनाते हुए मैंने इसे बनाया है। लंबाई भी आप इसकी देख सकते हैं कैसे बनाया। तो ये देखिए, तो मैंने इसे कुर्ते के ऊपर ही वियर कर लिया है और पहनने के बाद काफी अच्छा सा लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। बट अगर आप इसे जीन्स पे या फिर लॉन्ग स्कर्ट वगैरह पे पहनेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लुक आएगा। फुल स्लीव अगर पहनते हैं तो फुल स्लीव का तो लुक और भी अच्छा आता है। तो फिर उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से कैसा लग रहा है, मुझे जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ आगे जुड़े रहिए। तो ये देखिए, पास से मैं दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरीके से ये पैटर्न आपको दिखेगा। ये है इसका नेक पार्ट जो कि पूरा बोट नेक का लुक देता है। क्रॉप टॉप के नेक कुछ इसी तरीके से होते हैं। अभी मैंने इसे हाफ स्लीव ही बनाया है, बट कमेंट का वेट कर रही हूँ। अगर आप इसका फुल स्लीव चाहेंगे तो फुल स्लीव भी आपका मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो अगर आपको इस तरीके के पैटर्न बनवाने हैं या फिर ऑर्डर करना है तो भी आप इसके स्क्रीनशॉट के साथ अपने साइज़ का मेंशन करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में एक डीएम कर दीजिए आप, और अपना ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं अगर आपको ये बनवाना है तो। अदरवाइज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं और पूरे वीडियो के थ्रू आप इसे बनवा भी सकते हैं। खुद बना सकते हैं। तो यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने लगभग 350 ग्राम ऊन यूज़ की है और 3.5 mm मीन्स 9 नंबर का क्रोशा हुक मैंने इसमें यूज़ किया है। ओसवाल माइक्रोव की बेस्ट क्वालिटी की वूल है। ये जो साइज़ बना हुआ है ये 34, 36 एंड 38 तीनों ही चेस्ट साइज़ को ईजिली आ जाएगा। तो अगर आप यही पीस लेना चाहते हैं और आपका चेस्ट साइज़ सेम है तो आप इस पीस को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ आपको कि कैसे बनाना है इस खूबसूरत से क्रॉप टॉप। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी 3 प्लाई की वूल और जनरली मैं 3 प्लाई की वूल ओसवाल माइक्रो की ही यूज़ करती हूँ। सो आप में से कोई भी अगर मेरे बनाए प्रोजेक्ट ख़रीदना चाहता है तो उसको ओसवाल क्वालिटी की ही ऊन का प्रोजेक्ट रिसीव होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इस तरह से इसे लूप ले लेंगे। 3 चेन बनाएंगे, बट इस 3 चेन को एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं करूँगी। इसके बाद टोटल 16 डबल क्रोशा बना के रेडी करना है। तो अगर आप 3 चेन को एज अ डबल क्रोशा काउंट कर रहे हैं तो 15 डबल क्रोशा और बना लें और 3 चेन आपकी 16वीं डबल क्रोशा हो जाएगी। बट अगर नहीं काउंट कर रहे हैं तो 16 डबल क्रोशा पूरी बनाएं। मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है वो 16 डबल क्रोशा से बन के स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले 16 डबल क्रोशा इस मैजिक रिंग में बना के हमें रेडी करना है। इस तरह से 16 डबल क्रोशा बना ली और अब इसके लूप को हमें टाइटली खींच देना है। फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशा जहाँ बनाई है हमने 3 चेन के बाद वाली, उसके लूप में वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3 चेन, इसे भी एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशा से, 1 डबल क्रोशा, 2 चेन, नेक्स्ट वन में 1 डबल क्रोशा, 2 चेन, थर्ड वन में डबल क्रोशा। तो सब में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे और बीच में 2 चेन का स्पेस देते हुए टोटल 16 ब्लॉक्स बना के रेडी करने हैं। तो इस तरह से टोटल 16 ब्लॉक्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब इसके बाद अगेन 3 चेन एज अ डबल क्रोशा नहीं काउंट करेंगे। सेम प्लेस पे 1 डबल क्रोशा बनाएंगे और इस ब्लॉक में बना लेंगे 2 डबल क्रोशा, 1 2। तो टोटल 3 डबल क्रोशा हो गई। नेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे और इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3। इस तरह से सारे ब्लॉक्स में 3 डबल क्रोशा हमें बना के रेडी करना है और पूरा राउंड ऐसे ही ओवर करना है। 1 2 और 3, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसे पूरा ही ऐसे ओवर करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा स्क्वायर सर्कल बना के रेडी कर लिया है और अब इसे हमें देना है स्क्वायर का शेप। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन से एक कॉर्नर बनाएंगे।
2 डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड वन में इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड वन में ऐड करेंगे, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड वन में ऐड करेंगे, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड वन में ऐड करेंगे। तो 3 बार हमें 3 3 चेन का पार्ट बना के रेडी करना है। फिर से कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और एक थर्ड वन में से ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में ऐड करेंगे, 3 चेन, 2 स्किप करके थर्ड वन में ऐड करेंगे, 3 चेन, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में ऐड करेंगे और 10 चेन बना के थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। तो इस तरह से हमें टोटल 4 कॉर्नर बना के रेडी करने हैं। जैसे हमने इसे इधर बनाया है वैसे ही इधर भी बना के रेडी करेंगे। इस तरह से 4 कॉर्नर बन के रेडी हुआ। एंड में 3 चेन बना के जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे ऐड कर देना है। चेन स्पेस पे आएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे एज अ डबल क्रोशिया कंटिन्यू ले लेंगे इसे और इसके बाद 4 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4, तो टोटल 5 हो गई। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बनानी है। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन के बाद अगेन इसी वाले प्लेस पे 5 और डबल क्रोशिया, 2 3 4 5। नेक्स्ट वाला जो 3 चेन का लूप है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे और बीच वाला जो 3 चेन का लूप है इसमें बना लेंगे 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट वाले 3 चेन में ऐड करेंगे और फिर से कॉर्नर पे बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 3 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे और बीच वाले में 7 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। कॉर्नर जहाँ 10 चेन का है वहाँ 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनानी है। जो बीच वाला है इसमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड ओवर करेंगे। पूरा बनाने के बाद जब एंड पर आ जाएंगे तो लास्ट वाले लूप में डालेंगे और यहाँ से जो हमने 3 चेन बनाई है थर्ड नंबर वाली चेन को भी ले लेंगे और अब इसे हमें ऐड कर देना है, जिससे कि ये वाला पार्ट जो है हमारा ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा स्क्वायर शेप ले चुका है। ये देखिए, इस तरह से इतना स्क्वायर बना के रेडी करना है। जहाँ पे ऐड किया है वहीं पे बनाएंगे 3 चेन और 3 चेन के बाद सेम प्लेस पे बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे। ये जो बीच में 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया सेम प्लेस पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, अगेन 5 चेन बनाएंगे और फिर से या ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है जहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया को ऐड किया है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनी हुई है। 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। अगेन ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है जहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये दोनों पैटर्न ऐड हुए हैं, यहाँ पे बना लेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे।
कॉर्नर की 3 चेन के स्पेस में आके सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया सेम प्लेस पे, 1 2 3 4 5 चेन और अगेन यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में सिंगल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करना है और इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। तो इस तरह से पूरे में सेम पैटर्न को बना के रेडी कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। एक या तो चेन स्पेस में आ जाइए, चेन स्पेस में आने के बाद 1 2 3 चेन, इसे एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे और फिर से यहाँ पे बना लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 चेन थी तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाई है। यहाँ पे 3 चेन का स्पेस है तो इसमें बना लेना है 3 डबल क्रोशिया। कॉर्नर पे जो हमने 3 चेन का स्पेस दिया था उसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, एक बटरफ्लाई पैटर्न जो ऊपर तक आपका ऐसे ही चलेगा जब तक कि आपका ये पैटर्न पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर से इधर भी 5 चेन है तो यहाँ भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। जहाँ पे 3 चेन है वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। अगेन यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया क्योंकि 3 चेन है। 1 2 और 3। अब यहाँ पे 5 चेन का स्पेस है तो यहाँ बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5 और फिर से यहाँ कॉर्नर वाला स्पेस है 3 चेन का तो इसमें बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन सेम प्लेस पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। जहाँ 5 चेन है वहाँ 5 डबल क्रोशिया, जहाँ 3 चेन है वहाँ 3 डबल क्रोशिया। तो साइड में 5 चेन है तो 5 डबल क्रोशिया बनेगी। बीच में आपके पास 3 चेन है तो 3 डबल क्रोशिया बनेगी। और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो इस तरह से एक परफेक्ट ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर का पार्ट बना के स्टार्ट करना है। बट अब स्टार्ट करूँगी मैं कॉर्नर से, तो उसके लिए या तो फिर आप यहाँ पे धागे को कट करके अगेन ऐड करें या फिर जितनी भी इधर डबल क्रोशिया बनी हुई है सब में एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए कॉर्नर पे आ जाएं। कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो वर्क की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे आ गई हूँ। 1 2 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम बटरफ्लाई पैटर्न जो मैंने आपको बताया कि हर राउंड में ऐसे ही बन के रेडी होगा। तो इस डिज़ाइन में आपको सिर्फ इसी तरह से राउंड बनाते जाना है और तब तक ऐसे बनाना है जब तक आपको चेस्ट साइज़ के बराबर आपका ये ना हो जाए। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। और जहाँ से स्टार्ट किया ये देखिएगा, यहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट है तो यहीं से आपको जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई हैं सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो 2 रो की डिज़ाइन है। यहाँ से अब प्योर डिज़ाइन मीन्स दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। ग्रैनी स्क्वायर के बाद अब इस वाले से मैं एक दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी और उन्हीं 2 रो के पैटर्न को आपको पूरे में रिपीट करते जाना है। तो इस राउंड में जितनी डबल क्रोशिया बनी हुई है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ कॉर्नर है वहाँ कॉर्नर बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी बन के पूरा रेडी हो चुका है। अगेन वर्क के एंड में अपने वर्क को ऐड करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे 3 में। जैसे यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, यहाँ से अपने वर्क को हमें ऐड करना है 3rd नंबर वाली चेन पे। बाकी दोनों में हमें स्लिप स्टिच बनानी है और आ जाना है 3 चेन के स्पेस पे। अब यहाँ पे सेम बटरफ्लाई, 3 चेन, डबल क्रोशिया 2, फिर से 3 चेन
और 3 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे मैंने 3 चेन, फर्स्ट 3 चेन जो बनाई है वो एज अ डबल क्रोशिया काउंट करी है और आगे भी ऐसे ही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और सेकंड और थर्ड डबल क्रोशिया में देखिएगा फर्स्ट डबल क्रोशिया के बाद नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ लूप को लेंगे और 2 डबल क्रोशिया को कवर करते हुए यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट 2 में नीचे से कवर करते हुए 2 को एक साथ करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन, एक स्किप कर दी, इसके बाद क्रोशिया हुक को डालेंगे। स्किप करने के बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया है इन्हें ऊपर से कवर करेंगे, इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, एक स्किप करेंगे, जो स्किप की है उसके बाद वाले से नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। तो इस तरह से आपका पैटर्न बन के रेडी होगा, ये देखिएगा। ठीक है, ये हल्का सा ऊपर की तरफ उभर के आएगा और यहाँ पे मोटा सा पार्ट दिखेगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड तक आएंगे। एंड में मेरे पास एक डबल क्रोशिया ही बची हुई है तो इसे बची रहने देंगे। 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है वहाँ कॉर्नर ही बना के रेडी करेंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस राउंड को भी हमें ऐसे ही ओवर करना है। सो एक डबल क्रोशिया वाला राउंड हमें बनाना है और एक इस तरीके से ब्लॉक वाला राउंड बनाना है। 2 राउंड के साथ इस वर्क को हमें कंटिन्यू करना है और इसमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। ठीक है, इस राउंड को ऐसे ही बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो इस तरह से ये रो भी बन के रेडी है जिसमें आपको चारों तरफ से इस तरह के ब्लॉक्स दिखेंगे और हल्का सा पैटर्न उठा हुआ दिखेगा। बट अगर आप इस तरह का नहीं बनाना चाहते हैं, उठा हुआ नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप 2 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया स्किप करिए, थर्ड वन में डबल क्रोशिया बना लीजिए। फिर से 2 चेन बनाइए, 2 डबल क्रोशिया स्किप करके थर्ड वन में डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो फिर सिंपल पैटर्न भी बन के रेडी हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पे क्या करना है, कॉर्नर बना लिया है। इसके बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें हर बार एक एक डबल क्रोशिया तीनों में बना लेनी है, उस रो में जिस रो में आपने डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया है। ठीक है, ब्लॉक वाले में नहीं बनाना है। नहीं, ब्लॉक वाले में भी तो बनेगा बट इस तरह से बनेगा ब्लॉक के जैसा, और जब डबल क्रोशिया बनेगी तो तीनों में एक एक बनेगी। अब इसके बाद ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पे जहाँ 2 चेन का स्पेस बनाया है यहाँ बना लेंगे 1 2 डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर से ब्लॉक में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। इस तरह से हमें ये रो बना के रेडी करनी है। तो जब आप डबल क्रोशिया वाली रो बना लेंगे तो अगेन सेम ब्लॉक वाली रो रिपीट करेंगे। तो एक रो डबल क्रोशिया की बनेगी, एक रो ब्लॉक की बनेगी, फिर एक रो डबल क्रोशिया की, एक रो ब्लॉक की बनेगी। स्टार्टिंग आपको जब दूसरे राउंड में आएंगे तो अगेन ब्लॉक वाले की ऐसे ही करनी है जैसे हमने यहाँ पे की है, जिसमें एक डबल क्रोशिया फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप किया है और उसके बाद की 2 डबल क्रोशिया को एक करते हुए एक डबल क्रोशिया बना ली है और बीच में 2 चेन का स्पेस दिया है। तो इस तरह से आपको कुछ बड़ा बनाते जाना है। जब तक आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग ये बड़ा ना हो जाए तब तक इसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह के राउंड बनाया हुआ है। हल्का से ये वाला पैटर्न आपको अगर अंदर से थोड़ा सा कर्व्ड लग रहा है तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दोनों पार्ट सिलेंगे तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी। मैंने इसमें ब्लॉक वाले 1 2 3 4 5 6 राउंड बना के रेडी किए हैं। और अगर मैं इसे मेज़र करके दिखाऊं आपको तो इसका टोटल मेज़रमेंट जो है वो चेस्ट साइज़ के लिए बना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा टोटल 18 आ रहा है। 18 से ज़्यादा ही है, मीन्स 19 के आसपास है। तो 36 to 38 चेस्ट साइज़ के लिए इतना परफेक्ट है। आपका जितना भी चेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इसके राउंड्स बना के रेडी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतने राउंड बनाए हैं तो आपको भी इतने ही राउंड बनाने हैं। आप चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसके राउंड बना के रेडी करिए। और इसमें टोटल 2 पीसेस बना के रेडी करने हैं। एक ये बना है और एक ये मीन्स एक फ्रंट का और एक बैक का 2 पीसेस बना के रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इतना 2 पीसेस में बनाने के बाद अब इसे हमें
इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना है, मीन्स नीचे आप जितना भी लंबा बनाना चाहते हैं उतना लंबा इसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जहाँ भी आपने वर्क को एंड किया है, पूरा राउंड आपका जहाँ पे भी एंड हुआ है, वहाँ से आपको ये जो आपका कॉर्नर है इसकी बीच वाले स्लिप स्टिच बनाते हुए 3 चेन है, तो सेकंड नंबर वाली जो चेन है यहाँ पे आ जाएंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन बना के 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया हो गई, और फिर 2 चेन बनाएंगे एज अ स्पेस, और अगेन सेम वैसे ही एक स्किप करेंगे और 2 में हमें फ्रंट पोज बनानी होती है, बट इस समय बैक साइड से बना रहे हैं। तो बैक साइड से बनाने के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को लेना है और इसे इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को लेंगे और इसे इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम पैटर्न आपका बन के रेडी होगा जो इस साइड पे बन के रेडी हुआ है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे बाहर की तरफ उठ के आ रहा था, ये पार्ट भी आपका बाहर के ऊपर बाहर की तरफ उठ के आएगा। सेम ऐसे ही बनाते जाना है। 2 चेन बनाएंगे, फिर से एक स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक स्किप करेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे इसी रो की एंड पे। बाकी आपको 3 साइड पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक साइड पे वर्क करना है इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से बनाते हुए बिल्कुल एंड पर आएंगे। तो इस तरह से बना के रेडी कर लिया, और जब एंड पर आ जाएंगे बिल्कुल तो एंड पर 2 चेन बनाएंगे और अगेन यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाली चेन है इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये आपका नीचे का पैटर्न, अब इसमें ही आपको वर्क करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया, इसे डबल क्रोशिया की तरह काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक मैंने डबल क्रोशिया बना ली एक्स्ट्रा, ठीक है। ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया ही बनेगी जैसे बनती है। जो एक डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ एक डबल क्रोशिया बनेगी, जहाँ पे 2 चेन है वहाँ 2 डबल क्रोशिया। मीन्स अब आपको ऐसे ही इसे बनाना है, और जितना आपको लंबाई करनी है, जितना भी लंबा आपको इसे करना है नीचे के साइड से, उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लें। उतना लंबा बनाने के बाद फिर मैं आपको इसको जोड़ना बताती हूँ, और दोनों पार्ट में आपको सेम प्रोसेस को करना है। एक रो आपको ब्लॉक राउंड का बनाना है, एक रो डबल क्रोशिया का बनाना है, और इस तरह से बनाते हुए इसमें 4 से 5 राउंड जितना भी बनाना है उतना बना के रेडी कर लें। तो ये देखिए यहाँ मैंने जैसे बताया सेम वैसे इसमें लंबाई के अकॉर्डिंग नीचे बना लिया है, और टोटल मैंने इसमें 6 ब्लॉक्स के राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाला राउंड डबल क्रोशिया का है। तो 2 पैटर्न आपको इस तरह के बना के रेडी करने हैं, सेम ही टाइप के जैसे पहला बनाया है सेम वैसे ही दूसरा भी बनाना है, उतना ही लंबा उसी तरह से स्टार्ट करना है जैसे मैंने आगे का बनाया है, सेम वैसे इसमें पीछे का भी बनाना है। तो अब इसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले इसे शोल्डर पार्ट की तरफ जोड़ेंगे। ये ऊपर का जो नीचे आपने एक्स्ट्रा बनाया है वो नीचे का पार्ट है, और बाकी का जो नेक्स्ट वाला दूसरा वाला पार्ट है ये आपके ऊपर का पार्ट होगा, ठीक है। तो दोनों को इस तरह से बैक साइड से रखेंगे। ये हो गया बैक साइड, फ्रंट साइड इसका ये हो गया, और दूसरे वाले का फ्रंट साइड जस्ट इसी के ऊपर होगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ दोनों का बैक साइड है, और अब आपको इसके इस वाले पार्ट को कॉर्नर से यहाँ तक जोड़ना है। ये देखिएगा ये वाले जो पार्ट हैं इन्हें जोड़ना है। टोटल 7 to 7.5 सेंटीमीटर तक आपको ये शोल्डर पार्ट को जोड़ना है। तो मेज़र कर लें, पहले एक साइड का मेज़र कर लेते हैं और उसके बाद उसमें मार्कर लगा लेते हैं, फिर इसमें काउंट कर लेते हैं कि कितनी डबल क्रोशिया तक ये पार्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा मेजरिंग टेप, और किसी भी एक सेक्शन पे आप इसे मेज़र कर लें यहाँ से। ये देखिए इतना पार्ट, बहुत ज़्यादा इसमें जोड़ना नहीं है आपको, सिर्फ इतना इसमें जोड़ के रेडी करना है 7 to 7.5 तक। तो मैं इसमें टोटल ये जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है इसी की डबल क्रोशिया से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 16 नंबर वाली जो डबल क्रोशा है उसमें मैंने ये मार्कर लगा दिया है। सेम वैसे ही आपको इस साइड भी करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसकी जो 16 नंबर वाली है इसमें भी मार्कर लगा देंगे। तो दोनों में आपको जो 16 नंबर वाली है इसमें मार्कर लगा के रेडी करना है। ठीक है, ये इतना पार्ट जो है ये हमें इसका जोड़ना है। सेम ऐसे ही आपको इधर दूसरे साइड भी करना है। इसमें भी 16 16 काउंट करेंगे और इधर भी मार्कर लगा के रेडी कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यह है 16 नंबर की डबल क्रोशिया। और इसके बाद इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हो गई 16 नंबर की। ठीक है, अब इसे हमें सिल लेना है। तो सिंपली यहाँ पे ये वाला जो देखिएगा कॉर्नर है इसमें सेकंड नंबर वाली चेन पे थ्रेड को ऐड करेंगे और यहाँ पे इसे धागे को बांध लेंगे। तो सिंपल जैसे आप सिलते हैं इसके शोल्डर को वैसे ही सिलना है। फिर इसके बाद इन दोनों पार्ट को आपस में इस तरह से ऐड करते जाना है। बराबर बराबर चेन को लेते जाएंगे और इसे इस तरह से ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया को लिया, इसे ऐड कर लेंगे। फिर सेकंड डबल क्रोशिया लेंगे और इसे ऐड करेंगे। ठीक है, देन थर्ड डबल क्रोशिया को लेंगे इधर से भी और थर्ड वाली इधर से भी और इसे इस तरह से ऐड करते जाएंगे। सेम प्रोसेस को ऐड करेंगे। 16 इधर ऐड करनी है और 16 इधर ऐड करनी है। दोनों साइड का ऐड कर लेती हूँ। फिर देखो इस तरह से यहाँ दोनों साइड का मैंने इस तरह से शोल्डर पार्ट जोड़ लिया है। अब आपको इसकी साइड्स जोड़नी है, उसके लिए आर्म होल को अलग करना होगा। लार्ज साइज़ बनाने के लिए यहाँ पे 19 इंच आपको आर्म होल को अलग करना है। स्मॉल साइज़ बनाने के लिए आपको 18 से 18.5 और उससे ज़्यादा बनाने के लिए 21 इंच तक की आप इसमें आर्म होल को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जब 19 इंच लिया है तो टोटल 42 डबल क्रोशिया यहाँ पे मेरी अलग हुई है ऊपर शोल्डर पार्ट से इतना आर्म होल तक। तो अब इन्हीं दोनों में 42 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और इसी प्लेस पे धागे को ऐड कर लेंगे। और अब जैसे आपने शोल्डर पार्ट को सिला है वैसे ही इसके इतना नीचे का पार्ट दोनों साइड में आपको सिल लेना है। अगर आपको 42 कम लग रहा है तो आप इससे ज़्यादा भी 2 से 3 डबल क्रोशिया और भी बढ़ा सकते हैं। तो शोल्डर पार्ट आप अपने आर्म होल का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जितना भी आपको इसमें रखना है। तो इस तरह से दोनों साइड की एक एक डबल क्रोशिया को लेंगे और दोनों को ऐड करते हुए पूरा साइड को ऐड कर लेंगे। इस साइड को भी और उस साइड को भी, दोनों साइड को ऐड करना है। इस तरह से मैंने दोनों साइड पे सिल लिया है और अब ये पूरा हाफ स्वेटर बन के रेडी हो चुका है। बस इसमें हल्का सा नेक पार्ट में वर्क करना है। पूरा बोट नेक का इसका पैटर्न बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। नेक अगर आपको बड़ा लग रहा है तो फिर आप इसमें 1 से 2 रो सिंगल क्रोशिया की बना सकते हैं जिससे कि ये बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो जाएगा। हाफ़ रखना है तो आप हाफ़ रख सकते हैं और अगर आपको इसकी फुल स्लीव चाहिए तो आप इसी में स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो स्लीव्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर मुझे एक बार कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं स्लीव भी बना के इसकी आपको दिखा दूंगी। तो अब पहले यहाँ पे इसका थोड़ा सा नेक पार्ट ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। धागे को ऐड करके सेम प्लेस पे 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के इसी प्लेस पे 2, 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, थर्ड वन में इसे ऐड कर देंगे। अगेन 2 चेन बनाएंगे सेम प्लेस पे, 2 डबल क्रोशिया,
2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरा राउंड पूरे नेक पार्ट में ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा और छोटा चाहिए तो आप 2 की जगह थर्ड वाले में इसे ऐड करें, एक बार 2 थर्ड वाले में ऐड करें, एक बार फोर्थ वाले में। ठीक है, मीन्स एक बार 2 छोड़ के तीसरे में ऐड करेंगे, एक बार 3 छोड़ के चौथे में ऐड करेंगे, तो इससे और भी आपका परफेक्ट साइज़ बन के रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको इसके स्लीव पार्ट में भी, मीन्स आर्म होल वाले सेक्शन में भी करना है। एक बॉर्डर बना के रेडी कर लेना है, तो इससे ये पूरी हाफ स्वेटर का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो मैं पूरा इसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। देखिए, इस तरह से इसका जो नेक पार्ट है वो पूरा मैंने बना के रेडी कर लिया है और ये पूरा पहनने पे बोट नेक का शेप देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एकदम क्रॉप टॉप के स्टाइल का रखता है। तो अब ये मेरा बन के रेडी है। मैंने अभी इसमें यहाँ पे आर्म होल पे नहीं बनाया है, बट सेम प्रोसेस पे ही आर्म होल पे भी बनाना है अगर आपको हाफ रखना है। बट मैं अभी आप लोगों के कमेंट का वेट कर रही हूँ। अगर आपको इसकी स्लीव चाहिए होगी तो मैं इसी में आगे इसकी स्लीव भी बना के आप लोगों को दिखा दूँगी। तो आई होप आपको ये क्रॉप टॉप का पैटर्न पसंद आया होगा। इजी और सिंपल सा पैटर्न है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जीन्स पे अगर आप इसे पहनेंगे तो वाकई बहुत खूबसूरत लगने वाला है। सो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।